आज अमेठी की जनता पूछती है कि स्मृति ईरानी तुम कहाँ हो, यही तुम्हारा वजूद है। अरे तुम गांधी को मेरे दिल से निकाल सकती हो, बोर्ड पे लिखने से गांधी नहीं मिटेगा। गांधी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अरे कुली बन गए, खेत बन गए, किसान बन गए, वो लोगों के बीच में जान करके, वो लोगों के बीच जा करके उनके दुख दर्द समझते हैं। आने वाला समय उन्हीं का होगा, आने वाला समय कुली का होगा, किसान का होगा, बेरोजगार का होगा, ट्रक का होगा, मिस्त्री का होगा, नौजवानों का होगा। 100 दुकानें यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे लगती हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल बोल दिए हैं यहाँ पे कि बुलडोजर आएगा, सबकी दुकानें फेंक दी जाएंगी उठा करके। अब आप बताइए, कोई 2 पैसा कमा रहा है, सरकार को वो भी खल रहा है। सरकार चाहती है कि आदमी 5 किलो राशन पे पले उसका गुणगान गाए, रोटी कपड़ा मकान सब भूल जाए। मतलब भाजपा तो बिल्कुल नहीं चाहते भाई। आगे के लिए किसको चाह रहे चाचा बताओ? अब जो पहले था राहुल, हम चाह रहे हैं राहुल को। चाह रहे हैं राहुल को कांग्रेस सरकार, कांग्रेस यहाँ के दिलों में है, अमेठी की जनता के दिलों में है। बीजेपी आती है, सिर्फ और सिर्फ विनाश करती है, विकास कुछ नहीं करती है। कांग्रेस कांग्रेस बिल्कुल तय है। कांग्रेस बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को 2024 में हिंदुस्तान की जनता धक्का मार भगाएगी। ये बता दो करवाया गया या कोई अन्य कारण है? गांधी नाम मिट नहीं सकता, हिंदुस्तान से इंडिया नाम मिट नहीं सकता। गांधी बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, लोगों के दिलों पे लिखा हुआ है। अमेठी की जनता के लोगों के दिलों में लिखा हुआ है। भाजपा सरकार इतने नीचता पे जा सकती है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसा कृत हम लोग घोर निंदा करते हैं इसकी। ये समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अन्याय हो रहा है। ऐसी जनता, ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की जनता कतई नहीं माफ करेगी। हम वो नहीं जो तुम समझते हो, हम वो हैं जो दरिया नहीं समंदर से लड़ने का मानता रखते हैं। कह रहे सारा विकास ही विकास है अमेठी में। तो विकास कहाँ दिख रहा है? आप भी देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए, कहाँ विकास हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। हम सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई दिखा दे, कोई दिखा दीजिए। विकास हो रहा है, ठेले वालों को डंडे से मार मार के भगाया जा रहा है। विकास हो रहा है ना। हम यही रानीगंज पे ठेला लगाते हैं और डंडे से मार मार के भगाया जा रहा है। कौन मार के भगाता है? अरे प्रशासन और कौन? काय मार के भगाते हैं? तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो आपको काय? कहाँ कहाँ सबका साथ, कहाँ विकास भाई? कहाँ हो रहा है? उल्टा हम लोग धक्के खा रहे हैं, उल्टा धक्के खा रहे हैं। दिखाओ कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, बताओ दिखाओ। आप बताएं ना, हम क्या बताएं? आप बता रहे हो कि सबका साथ विकास हो रहा है, कहाँ पे है बताइए। सबका साथ और सबका कह रहे तो विकास होता मैडम, हम कहाँ? तो हम लोग धक्के ना खाते, हम लोग भगाए ना जाते। एक मैडम, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम सरकार को। एक मूलभूत जरूरत होती है आदमी की, कहीं से 2 पैसा कमाए। 100 दुकानें यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे लगती हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल बोल दिए हैं यहाँ पे कि बुलडोजर आएगा, सबकी दुकानें फेंक दी जाएंगी उठा करके। अब आप बताइए, कोई 2 पैसा कमा रहा है, सरकार को वो भी खल रहा है। सरकार चाहती है कि आदमी 5 किलो राशन पे पले उसका गुणगान गाए, रोटी कपड़ा मकान सब भूल जाए, शिक्षा स्वास्थ्य सब भूल जाए। सरकार खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये छोटे व्यवसायी भाई हैं हमारे, ये व्यवसाय करते हैं, यहीं ठेला लगाते हैं। आप बताइए, आज तक कौन सा ऐसा ओवर ब्रिज बना है जहाँ पे दुकानें ना लगती हो? आप लखनऊ चले जाइए, आप बनारस चले जाइए। बनारस में तो मोदी जी ने लोगों को दुकानें तक अपने लोगों को अलॉट कर दी हैं। बस यहाँ गांव गरीब के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाया, इनको छला जा रहा। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनको सीधा सीधा पीएनसी वालों ने कह दिया। बताइए, मेन मार्केट कह रहे हैं पेड़ लगाएंगे। मेन मार्केट विकास के लिए होता है, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए होता है, पेड़ लगाने के लिए होता है। पेड़ लगाने के लिए पूरा भारतवर्ष पड़ा है, वहाँ काट रहे हो तुम, और तुमको बस वही ओवर ब्रिज के नीचे 20 बाई 20 में तुमको पेड़ लगा करके हरियाली लगानी है। इस भाजपा के लोग जो है खाली सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे किसान मजदूर, ऐसे छोटे व्यापारी, ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि ठेले वाले अब बहुत बुरी तरह से गालियाँ सुन रहे हैं प्रशासन की। अब ऐसी गालियाँ कि हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, और चाहता हूँ कि इस चीज़ पे सोच विचार किया जाए कि कम से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन इज्जत तो चाहिए थोड़ी सी। अब वो भी नहीं रही। पहले के प्रशासन में थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब तो वो भी नहीं रही। सही बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करने भी नहीं दिया जा रहा है। करने भी नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा। इसमें आप क्या बदलाव चाह रहे हैं, ये बताइए। 24 में हम बदलाव, भाजपा मतलब भाजपा तो बिल्कुल नहीं चाहते भाई। आगे के लिए किसको चाह रहे चाचा बताओ? अब जो पहले था राहुल, हम चाह रहे हैं राहुल को। चाह रहे हैं राहुल को कांग्रेस सरकार,
कांग्रेस अच्छा अच्छा मूल यहाँ के दिलों में है, अमेठी की जनता के दिलों में है। हम जैसे लोग, इसमें बहुत से लोग, आप पूछिए कितनी बार पिछली बार बीजेपी को वोट किए थे। मेरे 10 मित्र हैं, हम सब ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज 2 हिंदूवादी मित्र मेरे सिर्फ बीजेपी के नाम पे हैं, 8 भाजपा छोड़ के भाग चुके हैं। उसमें मैं भी इकलौता हूँ। भाजपा को अब कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। पूछ लीजिए आप, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कितनी बार लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार कोई बीजेपी को वोट नहीं करेगा। सबने यहाँ पे देखा है, सबने यहाँ पे देख लिया, बीजेपी आती है सिर्फ उसी विनाश करती है, विकास कुछ नहीं करती है। इस बार कांग्रेस कांग्रेस बिल्कुल तय है। कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो सदन में टिप्पणियां हो रही हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? संजय गांधी हॉस्पिटल को जिस तरीके से सीज कर दिया गया, क्या कोई इसमें पॉलिटिक्स का कोई फंडा है या कुछ ऐसा है कि जो हुआ है उस टॉपिक पे बंद कर दिया गया है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम वो नहीं, हम वो नहीं जो तुम समझते हो। हम वो हैं जो दरिया नहीं समंदर से लड़ने का मानता रखते हैं। ये आप जान लीजिए, जो सदन में हुआ है वो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारे लोकतंत्र ऐसे देश में ऐसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो हुआ है दानिश अली के साथ जो हुआ है, ये बहुत घोर निंदनीय है। इसको हिंदुस्तान की जनता 24 में सबक सिखा के रहेगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। सदन में जा करके तुम कठमुल्ले हो, तुम आतंकवादी हो, क्या मर्यादा रह गई हिंदुस्तान? उग्रवादी भी कहा, उग्रवादी कहा गया, क्या मर्यादा रह गई? यही हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। वो उस पार्टी से आते हैं जो अपने को बहुत बड़ा क्या बताते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हिंदुस्तान चला रहे हैं। यही हिंदुस्तान चला रहा गया। आप एक धर्म को, एक जात को टार कर रहे हो, ये कहाँ का सनातन धर्म है? सनातन धर्म में ऐसा कहीं कोई सेंटर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को 2024 में हिंदुस्तान की जनता धक्का मार के भगाएगी। ये बता दो। अच्छा चाचा, संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये बताइए। राजनीति से प्रेरित गांधी, क्या गांधी नाम लगा है इसकी वजह से उसको सीज करवाया गया या कोई अन्य कारण है? गांधी नाम मिट नहीं सकता, हिंदुस्तान से इंडिया नाम मिट नहीं सकता। गांधी बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, लोगों के दिलों पे लिखा हुआ है। अमेठी की जनता के लोगों के दिलों में लिखा हुआ है। अमेठी की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता को सबक सिखाएगी। 2024 में जो महिला मरी है, मेरी सहानुभूति उसके साथ में। गलत हुआ, ट्रस्ट को बंद करना ये अन्याय हुआ है। लगभग कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे? लगभग 4.5 या 5 लोग बेरोजगार हुए उसमें, जो कि कर्मचारी हैं। उसके बाद जो रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, सारे लोग बेरोजगार वहाँ पे हो गए हैं। आज अमेठी की जनता पूछती है कि स्मृति ईरानी तुम कहाँ हो? यही तुम्हारा वजूद है। अरे तुम गांधी को मेरे दिल से निकाल सकती हो, बोर्ड पे लिखने से गांधी नहीं मिटेगा। गांधी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और महिला मरी है, सहानुभूति है उसके पास। अस्पताल में लोग पहली बार हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि संजय गांधी हॉस्पिटल में पहली बार कोई महिला मरी है या कोई और हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है? बिल्कुल मरा हुआ है, लोग मरते हैं। क्या उसको भी बंद कर दिया? लोग मरते हैं, लोग सड़कों में जाते हैं, सड़क बंद कर दो। लोग ट्रेन में जाते हैं, तुम ट्रेन बंद कर दो। लोग फ्लाइट में जाते हैं, लोग तुम फ्लाइट बंद कर दो। 29 बच्चों का गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन की मौत हुई है, उसको क्या नहीं बंद किया जाएगा? उसको बंद होना चाहिए साल को। अगर अमेठी का ट्रस्ट बंद हुआ संजय गांधी के साल, तो ऐसे हिंदुस्तान एक भी हॉस्पिटल नहीं बचेंगे। सब बंद होना चाहिए। ये घोर अन्याय है। भाजपा सरकार इतने नीचता पे जा सकती है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसा कृत हम लोग घोर निंदा करते हैं इसकी। ये समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अन्याय हो रहा है। ऐसी जनता, ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की जनता कतई नहीं माफ करेगी। 2024 में इनको परिणाम मिलने वाला है। ये परिणाम मिल के रहेगा इनको, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज है कि अगर गोदी मीडिया हो, चाचा गोदी मीडिया है, हाँ गोदी अगर मीडिया हो तो दिखाओ। सच्ची पत्रकारिता होनी चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए सच्ची पत्रकारिता का स्तंभ होता है उसके विकास में, उसकी शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में। और गोदी मीडिया हो तो धरे रहे बड़ा, हमसे को मतलब नहीं है। गोदी मीडिया के बारे में, गोदी मीडिया रे एंकर फैंकर भरा बाटे, रोज हुक्का ले पहुंच जाती। क्या है ये हुक्का भले काम चले?
जो पत्रकारिता हो रही, जो वार्ता हो रही, इसको आपको दिखाना पड़ेगा मीडिया में, और नहीं दिखाओगे तो बोलो हम चिल्लाता बोल लियो जाके। कह रहे कांग्रेस डर गई है इसलिए गोदी मीडिया के बारे में, मतलब गोदी मीडिया कह रही है, इस पे आप क्या कहें? कांग्रेस डर गई है? कांग्रेस डर, कांग्रेस का एक वो सुनिए भाई साहब, कांग्रेस का जो वजूद है, तभी कांग्रेस का एक वजूद है कि डरो मत, हम कांग्रेसी हैं, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वालों से, हम पत्रकार से डर गए। हम समंदर से टकरा जानते हैं। ये क्या है, इनको उखाड़ फेंकेंगे। बोले पत्रकार से डर गए, इसीलिए उनको बैन कर दिया गया है। राहुल गांधी पत्रकार रहेगा? हाँ, 9.5 साल होएगा, 9.5 साल होएगा, यह थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मोदी नहीं की, और राहुल गांधी रोज हुक्का लेटाता है। डरात क्या है? अरे डरात क्या है? अच्छा, जो वहाँ दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, तो जो है वो कुली बन गए, तो उस पे आप क्या कहें? अरे क्या बात है, लोगों का दुख दर्द जानना। अरे कुली बन गए, खेत बन गए, किसान बन गए, वो लोगों के बीच में जान करके, वो लोगों के बीच जा करके उनके दुख दर्द समझते हैं। आने वाला समय उन्हीं का होगा, आने वाला समय कुली का होगा, किसान का होगा, बेरोजगार का होगा, ट्रक का होगा, मिस्त्री का होगा, नौजवानों का होगा। ये जाएंगे, जो चंद लोग हैं ना पूंजीपति, 2-4 लोग, इनका पता न लगे, चला जाइए।